हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं एक यूनिक नॉलेज। आज के बाद आप ये नहीं कहोगे कि आपको इंग्लिश नहीं पढ़ना आता है, या फिर क्लास में आप ये सोच के अपने आप पे संकोच नहीं करोगे कि आपको इंग्लिश नहीं पढ़ना आता है। आज के बाद ये आप भी एकदम फ्रिक्वेंटली इंग्लिश पढ़ोगे, जैसे कि आपकी क्लास के टॉपर लड़के पढ़ते हैं। आप किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को देखकर भयभीत नहीं होगे कि इसका हिंदी क्या होगा, या फिर आप किसी न्यूज़पेपर को या फिर किसी भी किताब को देखकर आपके मन में ये डर नहीं रहेगा ना कि इंग्लिश कैसे पढ़ा जाता है, इंग्लिश को हिंदी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो आइए आज आपको सिखाती हूँ कि इंग्लिश को हिंदी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। चलिए देखते हैं कि कैसे आप इंग्लिश के सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट करोगे एकदम इजीली वे में। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमें जो सेंटेंस दिया होता है ना, इस सेंटेंस के हम एक एक वर्ड को पढ़ते हैं और एक एक वर्ड को पढ़ के हम उसका हिंदी निकालते हैं। जैसे होता है हमारा मेरा, और सेकेंड वर्ड क्या है ग्रैंड मदर। माई मतलब मेरा या फिर मेरी, और ग्रैंड मदर मतलब दादी माँ। तो मेरी दादी माँ, देखिए दिख रहा है ना। ये कभी कभी ना मोबाइल ब्लर हो जाता है, थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, मैनेज कर लीजिए। थोड़ा बहुत फिर भी साफ दिख रहा है ना, देखिए। तो यहाँ पर आप मेरा या फिर मेरी दोनों लगा सकते हो। तो देखिए इसका इन दोनों का हिंदी क्या हो जाएगा, तो मेरी दादी माँ हो गया ना। यहाँ तक समझ में आ गई क्या कर रहा है कि मेरी दादी माँ। देखिए लाइक मतलब होता है की तरह, एवरीबॉडी मतलब प्रत्येक, एवरीबॉडी मतलब प्रत्येक। और यहाँ पर ना डैश देकर जहाँ भी यस लगा होता है इसको इसे हम पढ़ते हैं पास्ट ऑफ यस। डैश देकर जो यस लगा होता है इसे हम पढ़ते हैं पास्ट ऑफ यस। और ये जो पास्ट ऑफ यस होता है ना, इसका अर्थ होता है का के की। तो लाइक मतलब की तरह, और एवरीबॉडी मतलब प्रत्येक, और यस पास्ट ऑफ यस का मतलब का के की। तो लाइक मतलब की तरह, एवरीबॉडी मतलब प्रत्येक। तो प्रत्येक की तरह मतलब ग्रैंड मदर मतलब दादी माँ। जो मेरी दादी माँ है वह सभी की दादी माँ की भांति ही है। ठीक। वाज मतलब था, थे, थी। तो यहाँ पर मतलब दादी माँ है तो थी होंगी, थी। एन मतलब एक। यहाँ पर जो देखिए एन होता है ना, ये हमारा एक आर्टिकल होता है। जो एन ए और एन ये दोनों का होते हैं आर्टिकल होते हैं। जो हमारा ए होता है ये जो ए होता है ये हमारे कॉन्सोनेंट के साथ लगता है, और जो हमारा एन होता है एन हमारे वावेल के साथ लगता है। देखिए यहाँ पर ओल्ड है तो ओ है ना, तो यह एक वावेल है, इसलिए इसके साथ हमारा क्या आया है, तो एन आया है। एन का अर्थ होता है एक। ठीक। वाज मतलब थी, एन मतलब एक, ओल्ड मतलब बूढ़ी या पुरानी, ओमेन मतलब औरत। जो मेरी दादी माँ थी यह एक बूढ़ी औरत थी। जो मतलब देखिए सी का अर्थ होता है वह किसके लिए, तो स्त्री के लिए। और ही होता है, ही का भी अर्थ होता है वह। यह होता है पुरुष के लिए, पुरुष के लिए हमारा ही होता है, और महिला के लिए हमारा सी होता है। क्योंकि दादी है तो दादी हमारी महिला है, इसलिए यहाँ पर किसका यूज हो जाता है, सी का यूज है। ठीक। सी हैड, हैड बीन का यूज कहाँ होता है, तो हमारा परफेक्ट में होता है। बीते हुए समय के बारे में डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पर समझ जाइएगा। ठीक। देखिए सी मतलब हैड बीन मतलब हो चुकी थी, ओल्ड मतलब बूढ़ी, एंड मतलब और, रिंकल्ड मतलब झुर्रियाँ। देखिए अब यहाँ पर आ गया क्या, रिंकल्ड। अब आपको रिंकल्ड का मीनिंग नहीं पता है। अब यहाँ के लिए आप क्या करोगे, तो आप रिंकल्ड को अंडरलाइन कर लोगे, रिंकल्ड को अंडरलाइन कर लोगे और उठाओगे मोबाइल। मोबाइल में क्या होता है हमारा गूगल होता है, गूगल पर सर्च करोगे कि जो हमारा रिंकल्ड होता है, रिंकल्ड का मीनिंग क्या होता है। तो और मोबाइल है तो मोबाइल का यूज कीजिए। ठीक। देखिए सी हैड मतलब वह हो चुकी थी, ओल्ड मतलब बूढ़ी, एंड रिंकल्ड, रिंकल्ड का अर्थ होता है झिर्रियाँ। तो उनके चेहरे पर क्या थी, झिर्रियाँ थी। फार मतलब के लिए, और द मतलब एक, ये भी हमारा आर्टिकल है। और 20 ईयर्स मतलब 20 साल। तो वो लगभग 20 साल से ना ऐसे ही उनका जो बूढ़ी थी और उनके फेस पे क्या था, चेहरा था, और 20 साल से यह ऐसे ही थी। दैट का अर्थ कहीं भी होता है, तो यहाँ पर होता है दैट का अर्थ का होता है जो। जैसा सेंटेंस होता है वैसे हम इसका यूज करते हैं। तो दैट मतलब जो, आई मतलब मैं, हैड मतलब चुका था, मतलब आई हैड नोन हर, आई हैड। देखिए हैड हुआ, है वो हुआ, हैड हुआ, है वो हुआ, हैज हुआ। जब ये बस सिंपल आए ना, तो इसका अर्थ होता है कि किसी के पास वस्तु है। जैसे कि मेरे पास एक पेन है, तो आई हैव अ पेन। जैसे कि राजा दशरथ की 4 पत्नियां थी, तो राजा दशरथ, किंग दशरथ हैड 4 क्वीन, वैसे थी 3। ठीक था, 3 क्वींस। वैसे ही आई हैड नोन हर, जैसा कि मैं उन्हें जानता था, वह 20 सालों से ऐसी ही थी, बूढ़ी थी, और उनके चेहरे पे क्या थी, तो झिर्रियाँ थी। ठीक। देखिए आगे पढ़िए। देखिए यहाँ पर क्या है, पीपुल, पीपुल का अर्थ होता है लोग। सेड मतलब कहते थे, सेड मतलब कहते थे, तो लोग कहते थे। दैट मतलब की, सी मतलब वह, हैड मतलब थी, वंस मतलब एक बार, एक बार या फिर जब। लोग कहते हैं कि जब वह थी, यंग मतलब नौजवान। लोग कहते हैं कि जब वह नौजवान थी। यहाँ पर बस एक ही वर्ड का मीनिंग लिखी, याद कीजिए, एक एक वर्ड का मीनिंग निकालिए और उसको पूरे सेंटेंस बैठा दीजिए। आपका जो पूरा सेंटेंस हो जाएगा, आप मतलब आप उसे हिंदी में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक। देखिए बस यहाँ एंड मतलब और,
प्रीटी मतलब सुंदर। यहाँ पर अगर आपको प्रीटी का नहीं मतलब पता है तो आप गूगल को उठाइए, गूगल पे सर्च कीजिए। वैसे प्रीटी का अर्थ होता है सुंदर, ठीक। तो दैट मतलब जब वह नौजवान थी। हैड इवन हैड ए हस्बैंड, जब वह मतलब जब वह नौजवान थी तो वह सुंदर थी। एंड मतलब और, हैड मतलब थी, इवन मतलब ना यहाँ तक की, जो इवन होता है, इवन का अर्थ होता है यहाँ तक की, यहाँ तक कि हैड मतलब उनके पास थे ए हस्बैंड, या मतलब उनके एक पति थे। या लोग कहते थे कि जब वह नौजवान थी ना तो वह बहुत सुंदर थी, और यहाँ तक कि उनके एक हस्बैंड भी थे। देखिए को मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, यहाँ से यहाँ तक आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो पहले आप बट देखिए, बट की हिंदी के इंग्लिश हिंदी क्या होती है, तो बट का अर्थ होता है लेकिन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेकिन। दैट मतलब जो, वाज मतलब था, हार्ड मतलब कठिन, टू बिलीव लेकिन जो ना बहुत कठिन था, टू बिलीव विश्वास करने के लिए क्या था, जो कठिन था, विश्वास करने के लिए कि जो कठिन था मत। और ग्रैंड फादर, चाहे मेरी चाहे मेरा, तो माई मतलब मेरा, मेरे। ग्रैंड फादर मतलब दादा, मेरे दादाजी। और पास्ट काफी यस लगा तो इसका अर्थ हो जाएगा का के की, तो मेरे दादाजी के, चाहे मेरे दादाजी का। अब देखिए यहाँ पर आ गया पोर्ट्रेट। अब पोर्ट्रेट का आपको अर्थ नहीं पता है तो गूगल उठाइए, यहाँ पे इसको ट्रिक कीजिए, गूगल में सर्च कीजिए कि जो पोर्ट्रेट होता है, पोर्ट्रेट का अर्थ क्या होता है, आपको आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर इसको रख दीजिएगा। वैसे जो पोर्ट्रेट होता है, पोर्ट्रेट का अर्थ होता है तस्वीर। देखिए मेरे दादाजी का, पोर्ट्रेट मतलब तस्वीर। हंग मतलब टंगा हुआ, हंग मतलब टंगा हुआ। देखिए हंग यह होता है ना, ये हमारा थर्ड फॉर्म होता है। जो हंग होता है, हंग हमारा क्या होता है, थर्ड फॉर्म होता है। इसका जो फर्स्ट फॉर्म होता है ये हमारा होता है हैंग। हैंग मतलब क्या होता है, टांगना। हैंग का अर्थ क्या होता है, तो हैंग का अर्थ होता है टांगना। आप जानते हो ना कि जो हमारी वर्ब्स होती हैं, वर्ब्स की तीन चार फॉर्म होती हैं। वैसे होती 5 फॉर्म है, लेकिन नॉर्मली हम 3 फॉर्म पढ़ते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। चौथे फॉर्म में हमारा आईएनजी होता है, और जो फिफ्थ फॉर्म होता है, फिफ्थ में हमारा यस या ईएस लगा होता है, ठीक ना। जो हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है ना, प्रेजेंट इंडिफिनिट जो हम यस या ईएस लगाते हैं ना क्रिया में, वह हमारा क्रिया का फिफ्थ फॉर्म होता है। जो क्रिया होती है, क्रिया के हमारे 5 फॉर्म्स होते हैं, लेकिन नॉर्मली हम 3 फॉर्म्स को ही पढ़ते हैं, ठीक। यहाँ पर हमारा क्या है, हैंग। तो मेरे जो दादाजी का तस्वीर था वह टंगा हुआ था। एवं मतलब ऊपर, द मतलब द, एक आर्टिकल है। और यहाँ पर है मेंटल पीस। अब बहुत आप लोगों में से बहुत लोगों को ना मेंटल पीस का अर्थ नहीं पता होगा, तो इसके लिए आप क्या करोगे, तो गूगल का यूज़ करोगे और तुरंत जाके रखोगे, आपका आंसर मिल जाएगा। और यहाँ पर रख दोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। मेंटल पीस का अर्थ होता है झांझा, मतलब झांझा नहीं होता है, आप देहात भाषा में होगे ना तो इसे जो ऊपर लगा होता है बर्जा, बर्जा होता है। मेंटल पीस मतलब बर्जा होता है, ठीक। तो मेरे जो दादाजी का तस्वीर है ना, यह टंगा हुआ है बर्जे पर, या फिर बर्जे पर रखा हुआ है, या फिर दीवार पे टंगा हुआ है, ठीक। कुछ भी समझ लीजिए। इन द ड्राइविंग रूम, जो ड्राइविंग रूम है उसमें यह लगा हुआ है, मेरे दादाजी का तस्वीर लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या है, ही मतलब क्या होता है, वह किसके लिए आया है, तो ये दादाजी के लिए आया है, ठीक। ही मतलब वह, और मतलब यह वियर का सेकंड फॉर्म है। जो हमारा और है, वर हमारा क्या है, वियर का सेकंड फॉर्म है। ही मतलब वह, और मतलब पहने हुए हैं। ए मतलब एक, बिग मतलब बड़ी, और टर्बन का अर्थ होता है पगड़ी। टर्बन का अर्थ क्या होता है, पगड़ी। यहाँ पर जो वर्ड आपको नहीं पता है ना, वैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो यहाँ पर मैं सबको बता दे रही हूँ, लेकिन जब आप अपना किताब उठाओगे तो अपनी किताब में जिस वर्ड मीनिंग आपको नहीं पता होगा उसको आप एक कॉपी में लिख लीजिएगा नोट करके, जिस चैप्टर का पढ़ रहे हो। उसके बाद आप क्या करोगे, तो गूगल का यूज़ करोगे और पहले वर्ड मीनिंग पता करोगे, उसके बाद आप इंग्लिश पढ़ लोगे तो इंग्लिश बहुत इजीली आप पढ़ लोगे, ठीक। देखिए ही मतलब वह, और मतलब पहने हुए हैं। ए मतलब ए, बिग मतलब बड़ी, टर्बन मतलब पगड़ी, वह एक बड़ी पगड़ी को पहने हुए हैं। एंड मतलब और, लूज मतलब ढीला ढाला। नहीं कहता है कि ये लूज कपड़ा पहना हुआ है, तो लूज मतलब होता है ढीला ढाला। और फिटिंग मतलब जो फिटिंग नहीं है, जो का है, जो वो कपड़ा पहने हुए हैं वह ढीला पहने हुए हैं। क्लॉथ मतलब क्या होता है, कपड़ा। उन्होंने एक बड़ी पगड़ी पहनी हुई है, और यह उन्होंने एक लूज मतलब एक ढीला ढाला कपड़ा पहना हुआ है। हिज मतलब उनका, हिज मतलब उनका चाहे उनके, हिज मतलब उनके। लॉन्ग मतलब बड़े, उनके बड़े। वाइट मतलब सफ़ेद। और जो बियर्ड होता है, बियर्ड का अर्थ होता है दाढ़ी, तो उनकी सफ़ेद दाढ़ी। कवर्ड मतलब ढकती है या फिर ढकी हुई है। द मतलब एक आर्टिकल है। बेस्ट मतलब एक अच्छा, पार्ट मतलब एक हिस्सा। आफ मतलब काके की। हिज मतलब उनके, चेस्ट मतलब छाती। मतलब जो उनकी, हिज मतलब जो उनकी लंबी लंबी दाढ़ियां है ना, उनके एक बड़े हुए, उनके एक छाती के एक अच्छे पार्ट को ढका हुआ है। मतलब इसके बाद हमारा क्या कर रहा है, एंड। एंड का अर्थ होता है वह, एंड का अर्थ होता है और।
ही मतलब वह, लुक्ड मतलब दिखाई देते थे, वह लगते थे या फिर दिखाई देते थे। एटलीस्ट मतलब अंततः या फिर कम से कम, नहीं कहा जाता है एटलीस्ट इतना कर लो, मतलब कम से कम इतना कर लो, ठीक। एटलीस्ट का अर्थ क्या होता है, कम से कम। तो क्या कहते हैं, वह लुक्ड दिखाई देते थे, एटलीस्ट मतलब कम से कम 100 ईयर्स ओल्ड, मतलब वह कम से कम 100 वर्ष के दिखाई देते थे। जैसे वह कपड़े पहने हुए हैं, जैसे उनकी दाढ़ी उड़ी है, वैसे वह कम से कम 100 वर्ष के लग रहे थे, ठीक। आशा करती हूँ कि अब आपको ना हिंदी इंग्लिश पढ़ना आ गया होगा, इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना आ गया होगा, और इजिली आज के बाद आप किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट कर लोगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। और ना एकदम मन से पढ़िए, पढ़ना बहुत जरूरी है जीवन में। अगर पढ़ाई नहीं है तो जीवन में कुछ नहीं है, ठीक ना। माँ बाप के चेहरे को देखकर पढ़िए, अगर आज समय मिला है तो पढ़ लीजिए, उसके बाद तो कुछ करना ही करना है, नहीं तो जिंदगी में पछताना है। तो जब तक टाइम मिला है पढ़ लीजिए, उसके बाद तो कुछ करना ही करना है। बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।